40 की उम्र के बाद का प्यार। अरे जरा जल्दी करो यार, देर हो रही है सीमा। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? समी ने बाहर से आवाज लगाई। अजी, हम औरतों को कहीं जाना होता हो तो साड़ी कौन सी पहनूं? उसके साथ फिर मैचिंग चूड़ियां, इयररिंग्स, ये सब सोचने में ही आधा घंटा निकल जाता है। और तुम्हें लगता है कि हम श्रृंगार में ही इतना वक्त लगा देते हैं? आप आगे चलिए, मैं आई। समीर सीमा का इंतजार किए बाहर आंगन में झूले पर बैठा था। रुको जरा, वो बोला। बगल में गमले से एक गुलाब का फूल तोड़ा और सीमा के जोड़े में लगा दिया। अब और सुंदर लग रही हो। सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे तैयार हुए देखकर लगता है कि अपने बेडरूम ही भला। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। बच्चों ने अपने लिए पार्टी रखी है और इस उम्र में ये सब बातें करते थोड़ा तो लिहाज किया करो। अरे इस उम्र में मतलब, देखा जाए तो सच्चा प्यार 40 के बाद ही शुरू होता है। दोनों बातें करते करते गाड़ी में बैठ गए। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। सीमा बोली, अब क्या रह गया बताने के लिए? मुझे ना बड़ा डर लगता है जब तुम इतना सजती संवरती हो। ऐसे लगता है कि कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। वो फिर कहता है कि तुम्हारी जैसी बीवी हो तो कोई भी कवि बन जाए। सीमा बोली, अब बस भी करो। बातों बातों में पता ही नहीं चला होटल कब आ गया। उतरो चलो। रोहित और काव्या हाथ में बुके लेकर खड़े थे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। कई दोस्त और उनकी फैमिली भी आई हुई थी। दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। समीर ने गिफ्ट में एक नेकलेस दिया। थोड़ी देर बाद अचानक सीमा को चक्कर आने लगे और वो कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गई। बच्चों को पता चला तो वो भी पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और चिंता करने लगेंगे। इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहा और कुर्सी पर बैठ गई। दूसरे दिन बच्चे अंधेरे में उठकर तैयार हो गए। मम्मी तुम आराम करो, हम चलते हैं। सीमा अभी तक सो रही थी। दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में रह रहे थे। समीर दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया था। एक हाथ में कॉफ़ी और एक हाथ से वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसने सीमा से कहा भी कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर औरतों का कहाँ गृहस्थी के आगे अपने बारे में सोचती हैं। कई बार सीमा को छाती में दर्द सा भी उठा, लेकिन वो अनदेखा कर देती। जैसे तैसे वो उठी, तैयार होकर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने गई। अस्पताल पहुंची। उसकी डॉक्टर माधवी उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। माधवी ने कुछ चेकअप करना शुरू किया, जिसे तरीके से सीमा अपनी तकलीफ के बारे में बता रही थी। उसके संकेत एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहे थे। चेक करते समय सीमा की छाती पर एक छोटे से गांठ उसे दिखाई पड़ी, लेकिन अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए उसने सीमा के कुछ टेस्ट करने की बात कही। समीर को गाड़ी में बैठे दोनों, लेकिन कोई बातचीत नहीं। समीर गाड़ी चला रहा था और सीमा खिड़की से बाहर निहार रही थी। आज कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, बहुत कुछ चल रहा था सीमा के मन में। घर पहुंचकर सीमा समीर से लिपट गई और रोने लगी। समीर उसकी पीठ पर हाथ सहराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव। और जो टेस्ट कहे हैं करने के, वो सिर्फ मन की शंका को दूर करने के लिए कहे हैं। सीमा अपने पति का हाथ कस के पकड़कर बोली, सही में कुछ नहीं होगा ना? सीमा की सभी टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट आई तो दोनों के मन में एक घबराहट सी थी। माधवी ने रिपोर्ट देखकर कहा, सीमा डरने की कोई बात नहीं है। आज के जीवन शैली, रहन सहन और भी वजह हैं जिनकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है, पर वो ठीक भी किया जा सकता है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही सीमा के हाथ कांपने लगे। देखो समीर, कैंसर पूरे तरीके से ठीक हो सकता है, पर उसमें इलाज के साथ साथ पेशेंट को मानसिक तौर पर भी सहारे की ज़रूरत होती है। सीमा को ब्रेस्ट कैंसर है और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। और क्या? सीमा ने पूछा। तुम्हारे सीधे तरफ की ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी। दोनों हॉस्पिटल से घर आ गए। दोनों को क्या बोला जाए ये समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक ही बेड लेटे हुए थे। देखा जाए तो एक दूसरे से पीट करके सो गए थे दोनों। दोनों की नींद जैसे उड़ गई थी। सुबह सीमा उठकर समीर के लिए चाय बनाकर लाई। समीर गुस्सा हुआ और कहा, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की? तुम बस आराम करो। इसी पर सीमा चिढ़कर बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने बहुत सोचा रात भर। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। जितने साल महीने मेरे जीवन में है, मैं खुशी खुशी जी लूंगी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? वो बेड पे ही बैठा हुआ था। सीमा उसका हाथ
हाथ में लेकर बोली, मेरे स्त्री होने की, माँ होने की पहचान अगर कोई मेरे शरीर से अलग करता हो तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नहीं कराना मुझे ऑपरेशन। समीर की गोद में अपना सर रखकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। समीर ने उसे रोता देख खुद को संभाला और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सीमा, जितनी परेशान तुम्हें हो रही है उतनी मुझे भी परेशानी होनी चाहिए। समीर ने डॉक्टर माधवी को सारी बात बताई। दूसरे दिन डॉक्टर ने सीमा को अकेले में क्लिनिक बुलाया और उसे समझाने लगी। सीमा बोली, पहले मेरे सवालों के मुझे जवाब चाहिए। मेरे ऑपरेशन के बाद क्या समीर मुझे पहले जितना प्यार करेंगी? मेरे शरीर में जो बदलाव होगा क्या उसे वो यथास्थिति अपना पाएंगे? क्या मेरी खूबसूरती की घंटों तारीफ करने वाला मेरे गए हुए बालों पर पहले की तरह हाथ फेरेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मेरे अंदर एक तूफान सा लग रहा है। मेरे औरत होने का, एक स्त्री होने का हिस्सा मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। चार औरतें जमा होने पर मुंह पे दया दिखाएंगी और पीछे से चोर नजर से मेरे पल्ले के नीचे से झांकने की कोशिश करेंगी। सोचकर भी शरीर का कांटा आ जाता है। एक अपाहिज व्यक्ति और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। जैसे तैसे सीमा तैयार हो गई ऑपरेशन के लिए। आज ऑपरेशन का दिन है। सीमा की माँ और पिताजी दोनों बच्चे सब थे। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। ऑपरेशन हो गया, उससे मिलने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन वो समीर को ढूंढ रही थी। अचानक वो सोचने लगी कि अब वो ऐसे ही बर्ताव करेंगे, वो उसे ऐसे ही टालने की कोशिश करेंगी। 2 दिन हो गए ऑपरेशन को, लेकिन समीर नहीं आया। आखिर में उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया अपने बच्चों से, पापा नहीं आए अभी तक, कहाँ हैं वो? बच्चे बोले, पापा ऑफिस के काम से टूर पर गए हैं। ये सुनकर सीमा को बड़ी तकलीफ हुई। मेरे ऑपरेशन से ज़्यादा ज़रूरी है ऑफिस टूर? वो मन ही मन बुदबुदाई। 14 दिन बाद समीर हॉस्पिटल आए सीमा से मिलने। कैसी हो सीमा? मुझे तुम्हारे ऑपरेशन के समय रुकना संभव नहीं था, इसलिए मैंने माँ पिताजी को बुला लिया था। वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की, यहाँ डॉक्टर्स नर्स हैं यहाँ देखभाल के लिए। उसके बोलने में थोड़ी कड़वाहट सी आ गई थी। हाथ पैर इंजेक्शन देकर उसकी कलाई पर निशान से बन गए थे। चिड़चिड़ भी होती थी, कमजोर भी लगने लगी थी। चेहरा सूख सा गया था। यूं कहो तो उसकी सुंदरता को नजर लग गई थी। आज सीमा को डिस्चार्ज मिलने वाला था। मम्मी, मामा गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम चलेंगे। सीमा के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि समीर उसे लेने नहीं आए थे। भारी मन से वो गाड़ी में बैठ गई। मेरा पति भी दूसरे पतियों जैसा ही निकला। सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं। अंदर से बहुत गुस्सा भरा पड़ा था समीर के प्रति। ख्यालों में सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। सभी गाड़ी से उतर गए और सामने देखा तो समीर आरती की थाली लिए पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। घर के दरवाजे से लेकर सीमा के कमरे तक गुलाब के फूलों का रेड कारपेट बिछा दिया था। समीर को सामने देख उसका मन भर आया। उसका इस तरह स्वागत होगा उसने सोचा भी नहीं था। सब कुछ उसे सपने की तरह लग रहा था। वो अंदर गई। कमजोरी के कारण उसे खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। समीर उसे पकड़कर अंदर तक ले गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। डॉक्टर ने सीमा को उसका डाइट प्लान समझाना शुरू किया। बोलते बोलते कहने लगी, सीमा, तुम सही में बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। सब कुछ अच्छे से हो जाए इसलिए समीर माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था, और वो भी तुम्हारे ऑपरेशन से पहले। बहुत प्यार करता है तुमसे और बच्चों से। मुझे भी यही बताया कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरा तो विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। जब मैंने खूब खरी खोटी सुनाई और तुम्हारी कसम दी तब उसने बताया, अच्छा सुनो, ट्रीटमेंट की एक सीढ़ी हमने पार कर ली है। विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयाँ तो गोलियों के तौर पर ऑनलाइन द्वारा दी जाती है। इसमें 4 से 6 राउंड होते हैं जिनमें नेक्स्ट कीमोथेरेपी शुरू करनी है। कैंसर के विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयाँ या गोलियों के रूप में या ऑनलाइन दी जाती है। उसमें 4 से 6 राउंड होते हैं जिनमें नेक्स्ट कीमोथेरेपी शुरू करनी है। इसमें 4 से 6 राउंड होते हैं जिनमें 3-3 हफ्तों का अंतर रखा जाता है। और आगे की प्रोसीजर के बारे में मैं समझाऊंगी। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस आराम करो और खुद का ख्याल रखना। चलती हूँ। सीमा को इतना सब कुछ सुनने के बाद खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे मैं अपने पति के बारे में सोच सकती हूँ? मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो कहाँ से, और जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। गले में जो ओढ़नी पड़ी थी उसे हटाया
और अपने सामने के हिस्से पर हाथ फेरते हुए बोली, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार विश्वास को कम कर सके। उतने में समीर आ जाता है। क्या कर रही हो तुम अकेली? क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। और शीशे में क्या देख रही हो? खुद को मेरी आंखों में देखो। आज भी कितनी सुंदर हो तुम। पागल कहेंगी। शरीर की सुंदरता तो उम्र के साथ कम हो जाती है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, पर उसका ये मतलब तो नहीं कि प्यार कम हो जाए। उल्टा ये तो उम्र की तरह दिनों दिन बढ़नी ही चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज भी और मरने तक मेरा प्यार तुम्हारे लिए जैसा था वैसा ही रहेगा। शरीर की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है। पगली, दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रो भी रहे थे, और साथ ही खुशी के आंसू भी थे। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।